अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपका इस्तक़बाल है। इंशाअल्लाह आज हम इस्लाम में औरत का मुक़ाम इस उन्वान के तहत बात करेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन है तो वो सिर्फ इस्लाम है। आज हम देख सकते हैं कि औरत को ये कहा जा रहा है कि औरत इस्लाम में क़ैद व बंद की ज़िंदगी गुजार रही है, औरत को पर्दे में रखा गया है, औरत को बंद कर दिया गया है। ऐसे में हमको ये देखना चाहिए कि जो इस्लाम ने औरत को जो मुक़ाम और मर्तबा दिया है वो किसी और मज़हब में नहीं दिया है। और अल्लाह के नज़दीक दीन है तो वो सिर्फ़ इस्लाम है, क्योंकि इस्लाम सिर्फ़ एक मज़हब नहीं है, इस्लाम सिर्फ़ एक कल्चर नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए एक ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है जिसमें औरत को इतना ऊँचा उठाया गया है। अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि अगर मैं कुरान मजीद की तिलावत करता, उस पर गौर व फ़िक्र करता, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा होता कि कुरान को किसी औरत ने लिखा है, क्योंकि बार बार कुरान में औरत का ज़िक्र किया गया है और पूरी एक सूरत कुरान में सूरह निसा के नाम से मौजूद है, जिसका मतलब ही औरत है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लाम औरत को क्या मुक़ाम और क्या मर्तबा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि किसी शख्स के पास अगर 3 बेटियां हैं और वो उसकी पाल पोस कर अच्छी परवरिश करते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत की बशारत देते हैं। इसी तरह एक शख्स पूछते हैं कि किसी के यहाँ 2 लड़कियां हुई तो भी यही अमल है, और कोई पूछते हैं कि किसी के यहाँ 1 लड़की भी अगर पैदा हो गई तो उसकी भी अगर पाल पोस कर अच्छी परवरिश कर दें, अच्छे घर में उसकी शादी कर दें, तो अल्लाह ताला की तरफ से वो जन्नत की बशारत है। तो देखिए कितना बड़ा मुक़ाम एक बेटी का है कि किसी घर में एक बेटी पैदा होती है तो वो रहमत होती है। अल्लाह ताला जिस घर से खुश होते हैं उस घर में अल्लाह ताला एक बेटी को देते हैं। ये तमाम कहने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने हैं। इससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि इस्लाम ने औरत को क्या मुक़ाम और मर्तबा दिया है। किसी शायर ने कहा है कि इस्लाम ने औरत को हयात दी है, रज़ा दी है। इस्लाम ने औरत को हयात दी है, रज़ा दी है, ये वो जौहर हैं जो किसी ने न दिए थे। इस तरह का मुक़ाम और मर्तबा इस्लाम ने औरत को देकर रखा है। अगर हम देखते हैं तो बेटी के रूप में इस्लाम ने औरत को रहमत बनाकर भेजा है, तो बहन के रूप में शफ़क़त और मोहब्बत का पीकर बनाया है। इसी तरह बीवी के रूप में वो मोहब्बत और शौहर का आधा दीन बन जाती है और बाज़ से सुकून बन जाती है। इसी तरह हदीस के अल्फाज हैं कि अलजन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, माँ के ख़दमों के नीचे जन्नत रखी गई है। इतना बड़ा मुक़ाम क्या है माँ, एक इस्लाम में माँ को दिया गया है। और हम बारहा देख सकते हैं कि आज के दौर में जहाँ पर औरत को ये कहा जा रहा है कि औरत को आज़ादी दी गई है, आज़ादी निस्वां की बात हो रही है, औरत को आज़ाद कहा जा रहा है, ऐसे ही दौर में अगर हम गौर करके देखें तो हमें शुक्र करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक़ इस्लाम से है, क्योंकि इस्लाम ही औरत को वो मुक़ाम और मर्तबा देता है। जहाँ पर औरत को घर की रौनक होना था वो आज बाज़ारों की रौनक बन गई है। इस्लाम ने औरत को वो मुक़ाम और मर्तबा दिया है जो किसी दूसरे मज़हब में हम नहीं देख सकते। जिस तरह बेवा को दूसरे निकाह का हुक्म भी इस्लाम में दिया गया है, बेटी को विरासत में हक़ मुक़र्रर इस्लाम ने किया है, तो ये मुक़ाम है जो इस्लाम ने औरत को दिया है। इसी तरह सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया है और इसी जान से उसका जोड़ा बनाया है और इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैलाई हैं। देखिए यहाँ पर भी अगर हम गौर करते हैं तो दोनों को बराबर के हुकूक इस्लाम ने दिए हैं, मगर आजकल के मर्द ये कहते हैं कि औरत को क्या है, मर्द औरत पर हाकिम है, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि हाकिम मर्द, मोमिन हाकिम वो होता है जो क्या है कौम का खादिम होता है। और इसी तरह सूरह हुजरात आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम सबको एक मर्द और औरत से पैदा किया गया है और तुम्हारे ख़ानदान और क़बीले बनाए हैं ताकि तुम एक दूसरे से पहचान कर सको। देखिए यहाँ पर भी वही बात की गई है कि तुम दोनों को एकसा हुकूक दिए गए हैं, क्योंकि तुम्हारे ज़रिए से दूसरे ख़ानदानों की तामीर हो सके। इन सब चीज़ों को देखने से हमें यह मालूम पड़ता है कि और भी 12 कुरान में ज़िक्र होता है कि औरतों और मर्दों के हुकूक को बराबर किया गया है और औरत को इतना ऊंचा मकाम दिया गया है।